मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर 12 क्लास मेडिकल आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और लास्ट 2 क्लास हो गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे चार्ज जो रहेगा वो इनर प्लेट पे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग ने डिस्कस किया था। ना इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोग ने डिस्कस कर दिया था। फिर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ये कंप्लीट हो गया था। पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ये कंप्लीट हो गया था। 1 2 3 4 5 और बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट जो 2 लेक्चर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंप्लीट हो गया है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट नंबर 6। उसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम लोग इसके अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक फिट करना, ऐसे डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेंगे। कुछ ग्राफ्स भी है आया हुआ, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो 6 पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy stored between plates of capacitor. सो हमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर्ड बिटवीन अ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये डिस्कस करना है फर्स्ट पॉइंट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो हुआ वो सी। इस पे प्लेट्स पे चार्ज है प्लस क्यू और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो है वी, ऐसे वी। ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, आप हाफ लिख सकते हैं सी वी स्क्वायर, या चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2c, और चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो हाफ और क्यू इंटू वी। ये तो डे 1 से, फर्स्ट डे से ही आप पढ़ रहे हैं लेक्चर 1, जो फंडामेंटल रिजल्ट था वहाँ से ही आप डिस्कस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट फिर वही 2 केस इसमें डिस्कस करना है कि अगर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी तो उस केस में चार्ज कांस्टेंट होता है। तो वहां पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और अगर कनेक्टेड है बैटरी से तो वहां पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो नंबर 1 सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर not connected with battery, सो बैटरी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, फोर्स में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल के लिए भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है या बैटरी से कनेक्टेड था और फिर बैटरी हटा दिया गया फुली चार्ज होने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन में आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू चार्ज जो होगी, और ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर बैटरी से नहीं कनेक्टेड है तो उस केस में चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, और चार्ज जब कांस्टेंट होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का बेस्ट फॉर्मूला ये वाला होगा। सो आप इसको प्रेजेंट करेंगे 3-4 फॉर्म में, जितना भी आप लिख सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अभी इसके कितने फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ आप कैपेसिटर बना लेंगे कि ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया और इस पे चार्ज कांस्टेंट, ये प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, प्लेट एरिया कर लीजिएगा ए, ये है प्लेट एरिया ए, और प्लेट सेपरेशन जो है वो डी, ऐसा, ये प्लेट सेपरेशन ऐसा।
ठीक है। कैपेसिटेंस आप जानते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट और बाई डी एस। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है उसके फॉर्मूला देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, सो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, इस केस में चार्ज कांस्टेंट। सी की जगह रख लेंगे, चेंज करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो पोटेंशियल एनर्जी का नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, हाफ सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ डी और ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ऐसा। सो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर कनेक्टेड नहीं है तो, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया। आप चाहे तो इसको सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा के टर्म में लिखने के लिए आप देखिए, आप कई फॉर्मूला है ना, मैंने बताया कि बहुत सारा फॉर्मूला है, ऑप्शन कुछ भी पूछा जाता है। तो यहाँ आप जानते हैं सिग्मा, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू की जगह अगर पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसमें एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं और नया फॉर्मूला ये रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ, ठीक है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर एक कट जाएगा, तो क्यू और डी और ए आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है सिग्मा स्क्वायर, ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में कोई भी फॉर्मेट रहता है, कई फॉर्म में मिलेगा आपका। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप ये जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा हुआ आपका। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सिग्मा बाई सिग्मा की जगह या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, तो ये आप फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो एक नया फॉर्मूला आ गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ए डी एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सब आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इस फॉर्म में पूछा जाता है। तो कई फॉर्मेट है। तो ये है आपका सिंपल, चार्ज कांस्टेंट हो। अब चार्ज को हटा सकते हैं, चार्ज सी को हटाएंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, चार्ज को हटाएंगे सिग्मा के फॉर्म में कई बार पूछा जाता है, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पूछा जाता है, और कई बार देखिए अब बताइए तो अगर ये प्लेट एरिया है, देखिए यहाँ पे आपका ये है एरिया ऑफ प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, ये है प्लेट का एरिया है, ठीक है, और ये है प्लेट सेपरेशन है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम, ये जो हुआ वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इंटू थिकनेस, ए इंटू डी। सो वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन अ प्लेट्स, तो वॉल्यूम जो हुआ वो ए इंटू डी, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो ए इंटू डी की जगह वॉल्यूम आप यूज कर सकते हैं, यहाँ भी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ, और ये वॉल्यूम है, वी फॉर वॉल्यूम है, वी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर या हाफ वी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे। पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसे। और एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एनर्जी डेंसिटी, वो आगे भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी आता है इससे। यू एक टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यू एनर्जी डेंसिटी, छोटा स्मॉल यू, इसको साइंस में पढ़ना है हम लोग को, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी और पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू और वॉल्यूम है वी। तो यू और बाई वी करेंगे तो एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ। तो एनर्जी डेंसिटी ये भी बहुत फेमस है,
हर एग्जाम में पूछा हुआ है कि यू का मतलब एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ये ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो कॉइल के अंदर, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला हुआ, ये यहाँ से हटाएंगे वी, यहाँ वी हटाएंगे तो सिग्मा स्क्वायर, ऑप्शन में ये रहता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ से वी हटाएंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, ई की जगह वी, वी बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी और डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, ये वी फॉर पोटेंशियल, यहाँ वी जो है, यहाँ वी मैंने यूज किया है वो है वी पोटेंशियल। तो कई फॉर्मूला है, ऑप्शन में बहुत सारा लिखा रहता है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये यहाँ भी वॉल्यूम है तो ये यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं, और ये ई की जगह ये डाटा भी रख सकते हैं पोटेंशियल बाय डी। तो कोई भी ऑप्शन रहता है पेपर में, यहाँ पे रख सकते हैं सिग्मा की जगह क्यू बाई ए रख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। तो बहुत सारा फॉर्मूला है, रटना कुछ नहीं है, फंडामेंटल रिजल्ट आपको जानना है, बाकी ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन पर देख करके रिलेट करना है। सी चेंज किया जाएगा, सी की जगह आप चार्ज को चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में रहेगा, एनर्जी डेंसिटी पूछा जाता है, इसका यूनिट हो गया आपका जूल पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ बैटरी, उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट, रिजल्ट तो वैसे ही रहेगा, फिर से देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट द व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ बैटरी, देखिए थर्ड, व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर are connected with battery, of potential V. So when plates of capacitor are connected with a battery of potential V, तो इस केस में आपको बताया गया था कि इस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे ही कनेक्टेड रहेगा बैटरी से तो V जो है वो पोटेंशियल है और ये कांस्टेंट होगा। अपने से फॉर्मूला बनाइए, अपने से फिगर बनाइए, बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए, अपने से फॉर्मूला बनाइए। बनाइए, देखिए फिगर बनाना है आपको कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऐसा, तो कैपेसिटर प्लेट है और इसको बैटरी से कनेक्ट करना है। बैटरी का पोटेंशियल V है, ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया हुआ ऐसे A, प्लेट्स सेपरेशन जो हुआ वो है D, कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ऐसा ये हो गया। ठीक, बाकी हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमें यूज करना है वो बेस्ट फॉर्मूला रहेगा हाफ
और सी वी स्क्वायर, ये है बेस्ट फॉर्मूला क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। नेक्स्ट सी रिप्लेस कर लेंगे, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर, ऐसे यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल अब वी आर डिवाइड बाई डी होता है। तो अब वी की जगह रखेंगे तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ई इंटू डी हो जाएगा, हाफ। सो वी स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ ए और डी की जगह आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, बाकी वही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बनाएंगे वही रिजल्ट आएगा। सो आप सॉल्व करके देख लीजिए। यू सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका डायरेक्ट रिजल्ट कई बार 3 से 4 बार नीट में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है और ये वॉल्यूम यहां से हटाएंगे तो ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है नीट में, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, ये काफी यूज भी होता है, आगे भी कई जगह यूज होगा। ये ई की जगह वी बाई डी कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी, वी फॉर पोटेंशियल, यहाँ वी जो है वो पोटेंशियल, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये यूज कर सकते हैं। ई की जगह रख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ये है सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा मतलब क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू ए एप्सिलॉन, ऐसे। ये सो वही फॉर्मूला, चाहे वो चार्ज कांस्टेंट हो या पोटेंशियल कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, तो वही फॉर्मूला आपका आ गया जो इससे पहले वाले रिजल्ट में था। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी एप्लीकेशन में वर्क डन आता है इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पूछा जाता है, कैपेसिटर प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ाना हो, घटाना हो, कुछ उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालना हो, तो वर्क डन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। कई क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के लिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर होता है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ये। अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय द कैपेसिटर। जैसे आप पढ़ते हैं हीट के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, अगर गैस ने वर्क किया तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन निगेटिव है तो वर्क डन ऑन द गैस। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर ये वर्क डन
ऐसे तो मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। वर्क डन अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय द कैपेसिटर। कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है वर्क डन बाय द कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय द गैस, जैसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे है वर्क डन बाय द कैपेसिटर। और वर्क डन नेगेटिव हो गया तो वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। इसका मतलब है वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। जैसे वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन मैं और प्रेजेंट करूंगा इसमें, वर्क डन से काफ़ी क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा 4-5 पॉइंट। वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट रहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है और चार्ज इसके ऊपर है प्लस क्यू है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू है, और ये इसके बीच में प्लेट सेपरेशन, ये प्लेट सेपरेशन को हमें इंक्रीज करना है ट्वाइस। ये प्लेट्स का सेपरेशन है इंक्रीजेज ट्वाइस। तो ये है डी, यहाँ पे प्लेट सेपरेशन डी है और यहाँ प्लेट सेपरेशन 2D हो गया ऐसे, और ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो प्लेट्स सेपरेशन इंक्रीजेज ट्वाइस, ये ट्वाइस करना है। तो यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन चाहिए, अब वर्क डन ऐसे, वर्क डन, ठीक है। सो प्लेट्स को बढ़ाना है, घटाना है, डायलेक्ट्रिक डालना है, कई टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो वर्क डन चाहिए। तो नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, प्लेट्स आर not connected with battery. सो प्लेट्स आर नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, ये प्लेट्स जो है वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, और प्लेट सेपरेशन मुझे इंक्रीज करना है ट्वाइस, डी से 2D करना है और वर्क डन चाहिए। एकदम आसान सा। तो फर्स्ट तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का प्लानिंग ये करेंगे कि चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल हमें लिखना है। तो फर्स्ट लाइन कि ऐसे क्वेश्चन में जब कनेक्टेड नहीं है बैटरी से तो क्यू, तो कांस्टेंट चार्ज, ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। वो सब लिखा रहेगा, प्लेट्स एरिया सब लिखा रहेगा कि इसके प्लेट्स का जो एरिया है वो प्लेट एरिया ए है, यहाँ भी प्लेट्स एरिया ए है, बस सेपरेशन बढ़ा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे बताइए, तो अगर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा यूज होगा क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2C, ये है 2C ये, और यहाँ यूज करना चाहिए क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट और बाई डी, ये यही है, ये फॉर्मूला हो गया, रिजल्ट हो गया। अब हमारा इनिशियल, अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो यही रह गया, तो क्यू स्क्वायर है और यहाँ डी है और यहाँ पे 2 और ए एप्सिलॉन नॉट, इनिशियल तो ये रहा। और जो फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई ये बताइए प्लेट सेपरेशन कितना हो गया 2D, डबल हो गया, बाकी तो सेम है। तो 2 है ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा, यहाँ 2D हो गया, बाकी सॉल्व कर लीजिए, एकदम आसान सा वर्क डन। सो वर्क डन जो है क्यू स्क्वायर डी 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये है रिजल्ट। और ये वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन बाई कैपेसिटर। तो ये है वर्क डन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो वर्क डन बाई कैपेसिटर।
कैपेसिटर का वर्क डन। नेक्स्ट, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा रहे कि प्लेट्स जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, ये चार्ज नहीं लिखा हुआ है, और प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का पोटेंशियल लिखा हुआ V, ऐसा, ये इस तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, वो आप सीधा कर लीजिएगा लाइन ऐसा। When plates are connected with बैटरी और उसका पोटेंशियल है V, ठीक। अब देखिए, अब ये लाइन सीधा कर लीजिएगा, ये कनेक्टेड विथ बैटरी, ऐसे सीधा कर लीजिएगा। और हमें प्लेट सेपरेशन बढ़ाना है, ये प्लेट सेपरेशन D था और D से हमें बढ़ा करके 2D करना है। कुछ भी बस बढ़ाना हो, कभी क्वेश्चन में घटाना हो, कभी उसमें मीडियम ऐड करना हो, तो ये कई टाइप से पूछा जाता है। तो अब मुझे प्लेट सेपरेशन बढ़ाना है, बैटरी से कनेक्टेड है, अब मुझे वर्क डन चाहिए। तो देखिए इस बार नेगेटिव आ जाएगा, देखिए। अभी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैंने समझाया था कि जब ये बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो आपको फॉर्मूला ये करना है, V फॉर पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो कांस्टेंट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर का मतलब हाफ C A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये हो गया V स्क्वायर, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आप इनिशियल और फाइनल कर लीजिए। अब इस बार D देखिए नीचे गया, D इस बार नीचे, क्योंकि ऊपर के सारे टर्म कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, D इस बार नीचे है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और डिवाइड बाई 2D। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और इनटू 2D, ऐसा होगा ऐसा। सो वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल। सो वर्क डन जो होता है, देखिए A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर डिवाइड बाई 2D, 1/2 -1 ऐसा। तो -1/2 नेगेटिव हो गया, देखिए इस पर। तो ये है वर्क डन माइनस A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और डिवाइड बाई 4D, ये है वर्क डन के लिए। और ये वर्क डन जो हो गया वो निगेटिव है, वर्क डन निगेटिव, देखिए निगेटिव हो गया, मतलब वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, इसका मतलब हो गया वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। तो इसका मीनिंग आप समझिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। वर्क डन ऑन द कैपेसिटर, ये हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ और 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हुआ। कुछ क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, एकदम आसान सा है कि ये कैपेसिटर है और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट करने में जो वर्क डन यूज हुआ वो W है। अब नेक्स्ट 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक चार्ज करना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग प्लानिंग करेंगे वो हाफ और CV स्क्वायर, ये प्लानिंग करेंगे। और फर्स्ट केस में वर्क डन जो हुआ, वो वर्क डन जो भी होता है आप जानते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट केस 1 में वर्क डन जो हुआ वो हम लोग यूज करेंगे हाफ और C और V स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस हाफ और C
और वी स्क्वायर, वी का मतलब 5 का स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए ऐसे, ठीक है। नाउ 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट चार्ज करने के लिए अभी वर्क डन जो चाहिए डब्ल्यू डैश वो है हाफ, हाफ हुआ, और सी और वी 15 का स्क्वायर माइनस हाफ और इंटू सी, और ये है 10 का स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 2, ये 2 है ऐसे। 2/1 डिवाइड करते हैं, 2/1, सो यह है 2/1, एकदम आसान सा। सो ये है आपका 15, सो 15 225 माइनस 100, और ये हुआ 100 माइनस 25, तो ये हो गया आपका 125 और नीचे में हो गया 75, सो 5 और डिवाइड बाई 3, तो वर्क डन जो हो गया वो है 5/3 डब्ल्यू। तो एकदम आसान सा, देखिए ऐसे। सो ऑप्शन में देखते हैं 5/3 डब्ल्यू होना चाहिए, तो यस ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैकेज का क्वेश्चन है, काफी आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ है इसमें। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कनेक्टेड है बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल दिया नहीं है आपका, प्लेट सेपरेशन एक्स है, और प्लेट्स को पुलिंग कर रहा है, प्लेट्स को दूर खींच रहे हैं विथ स्पीड वी से, ठीक है। प्लेट्स को दूर हम लोग कर रहे हैं स्पीड वी से। सो डी यू बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं कि बैटरी है और इसका पोटेंशियल V है, और ये तो ऐसे भी हट जाएगा आपका, और प्लेट्स का एरिया A है, ऐसे ये सब अपने से मानिए क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। आप जानते हैं कि जैसा कि फिगर लिखा हुआ है कि बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ और C और V स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ और C का मतलब हुआ A एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स इंटू द V स्क्वायर, ऐसे। मतलब ये ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, और सिर्फ एक्स बचा है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ये सब सारा चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी एक के नंबर लिख सकते हैं और एक्स लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, यू इज इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट है और एक्स पे पावर -1। कई लोग बोलते हैं के क्या है, तो के मैंने इसको मान लिया है, हाफ ले लिया है, ए है एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर, और लेट मैंने ये मान लिया है के ये सारे टर्म तो कांस्टेंट ही हैं, ये सब कांस्टेंट है, ऐसे ये ले लिया, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो चाहिए नहीं, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। सो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं डी यू और डिवाइड बाई, सॉरी, डी यू, मैथ है, छोटा सा मैथ है, ठीक है। आपकी मर्जी, एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं या टाइम के रिस्पेक्ट में, डी यू बाई डी टी, तो ये हुआ के, इसका डिफ्रेंसिएशन -1, एक्स पे पावर -2, और बगल में डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, ऐसे। देखिए हमें ये चाहिए था, हम लोग को ये चाहिए, डी यू बाई डी टी चाहिए, तो ये है आपका माइनस, वो के छोड़ सकते हैं, के वैल्यू अगर रखना हो हाफ और ए एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं ये डी एक्स बाई डी टी स्पीड हो गई, पुलिंग स्पीड, ये स्पीड पुलिंग स्पीड हुआ, तो डी एक्स बाई डी टी ये हो गया स्पीड, और ये देखेंगे तो 1/x स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये सारा टर्म जो है, ये सारा चीज़ें तो कांस्टेंट ही हो गया, ये कांस्टेंट है क्योंकि पुलिंग स्पीड लिखा हुआ पेपर में। हमें प्रोपोर्शनलिटी चाहिए और x के फंक्शन में, तो डी यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर हो गया, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आपको, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप एरिया ए सेपरेशन डी और इनिशियली बैटरी से कनेक्टेड है, फुल्ली चार्ज कर लेना है, पूरा चार्ज कर लेना है। फिर उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट, बैटरी हटा देना है। उसके बाद बैटरी हटाने के बाद प्लेट सेपरेशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करेंगे तो क्यू जो होगा वो हो जाएगा साइंस में सी इंटू वी नॉट, और जब चार्ज करेंगे क्यू तो सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय डी ये हुआ, और इनटू द वी नॉट, ये फुल्ली चार्ज करने पे ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो गया, ठीक है। तो इनिशियली जब पूरा इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करेंगे इस बैटरी के हेल्प से, तो चार्ज कितना स्टोर हुआ वो देख लीजिए। अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसके कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज आ चुका है ये, और जब आप अब डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो कांस्टेंट है, फिर यहाँ चार्ज रहेगा क्यू और यहाँ माइनस क्यू। तो ये आप डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, तो डिस्कनेक्ट कर चुके हैं तो चार्ज, ये ध्यान रखना है, चार्ज कांस्टेंट होगा ये। अब तो आप पढ़ा हुआ है आपका रिजल्ट, और चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2c, और 2 इंटू सी ऐसे यूज करना है, मतलब क्यू स्क्वायर यूज करेंगे और 2 और सी के जगह ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई डी। ये रिजल्ट हम लोग को ध्यान रखना है कि जब मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी से तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बाकी इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल एकदम आसान है, और क्यू जब लास्ट में आएगा तो उसकी जगह ये रख लेंगे हम लोग। तो चलिए प्लान करते हैं। सो इनिशियल या फाइनल करेंगे, फाइनल तो फाइनल में आ रहा है क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 3D आ गया ये। यू इनिशियल जो हुआ वो है क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लेट सेपरेशन जो है वो डी है। सो वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो वर्क डन जो हो गया, सो 2d क्यू स्क्वायर, सो इसमें से घटेगा 2d क्यू स्क्वायर बाई 2 और a एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ये कैंसिल हो गया। सो वर्क डन डी और डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू की जगह ये पुट कर लीजिएगा, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ये है डी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर ऐसे। सो वर्क डन डी कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर हो गया ए एप्सिलॉन नॉट और वी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई डी। तो चेक करेंगे आप आंसर चेक करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई डी। सो क्वेश्चन नंबर था 34, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई डी, आंसर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, और स्टार्टिंग में लिखा हुआ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी नॉट, पोटेंशियल वी नॉट कनेक्टेड है, और दो केस लिखा हुआ है कि फर्स्ट केस में बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, प्लेट सेपरेशन को डबल कर देना है। नेक्स्ट केस में बैटरी को कनेक्टेड रहना है और प्लेट सेपरेशन को डबल कर देना है। इस केस में एनर्जी स्टोर्ड U1 है, इस केस में एनर्जी स्टोर्ड U2 है, उसमें E1 E2 लिखा हुआ था तो मैंने U1 U2 पोटेंशियल एनर्जी जो है। सो अब हमें U1 बाई U2 चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये अगर प्लेट सेपरेशन D है और कैपेसिटेंस जानते हैं आप A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, और अगर इसका कैपेसिटेंस C नॉट है और प्लेट सेपरेशन डबल कर दिया आपने तो श्योर कैपेसिटेंस जो हो जाएगा C/2, क्योंकि ये D 2D हो जाएगा और इसका कैपेसिटेंस भी हो जाएगा C/2, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपका जो इसमें चार्ज जो हुआ वो Q यहाँ पे जो बैटरी से कनेक्ट कर रहा है वो है C इंटू वी नॉट, ये चार्ज जो हुआ। और फर्स्ट केस में, इस केस में जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ चार्ज कांस्टेंट हो गया ऐसे,
और अब अगर हमें इसका एनर्जी चाहिए फर्स्ट केस का U1, तो हमें यूज करना है Q स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और C1 फर्स्ट केस का। तो Q स्क्वायर का मतलब हुआ C स्क्वायर V0 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और यहाँ C1 C बाई 2। फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस C0/2, सी ये वो है C0 है, तो C0/2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, वहां सॉल्व करेंगे तो U1 इज इक्वल टू जो हुआ U1 जो है, सो ये है C0 ये है C0 हुआ। Q इज इक्वल टू C0 V0, क्योंकि C0 V0 हुआ तो 2 कट गया और U1 जो हुआ वो C0 V स्क्वायर। चेक करिए आंसर, U1 है अभी, तो ये U1 आया है। ठीक है, U1 चेक कर लीजिए कि आपका चार्ज कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई C1। Q का वैल्यू यहाँ से लेना है C0 V0, क्योंकि यही चार्ज जो फुली चार्ज है वो वहाँ पे रहेगा। कैपेसिटेंस C0/2 है। अब इधर आते हैं इस केस में हम लोग U2 के बारे में बात करेंगे। तो U2 जो हो गया, ये U2 वो हाफ, और ये है C2 और ये पोटेंशियल V0 स्क्वायर, क्योंकि अभी भी ये बैटरी से कनेक्टेड है। C2 की जगह रखेंगे तो ये C0/2, तो C0 V0 स्क्वायर बाई 4, ये है U2। हो गया मेरे आंसर। तो U1 बाई U2, तो आंसर हो गया 4, ये ठीक है, ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है आईटी मेन का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, कि ये कैपेसिटेंस है और फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस 5 माइक्रोकूलम और चार्ज है 5 माइक्रोफेराड और चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। और हमें चाहिए था कि पुल अपार्ट लिखा हुआ है कि और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना है। आंसर किस फॉर्म में है? आंसर है जूल में। ये हमें चाहिए वर्क डन इन जूल। ठीक है, तो ये चार्ज लिखा हुआ है तो चार्ज कांस्टेंट लेंगे, तो वर्क डन डायरेक्ट करिए ना, वर्क डन। आप इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे। ठीक है, तो वर्क डन और ये है Q स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और C फाइनल और माइनस C2 कर लीजिएगा और माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और C1 कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, वर्क डन। सो Q स्क्वायर बाई 2 ऐसे, ये तो 1/C2 और माइनस 1/C1। Q स्क्वायर C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2 C1 C2। सो वर्क डन, Q का स्क्वायर, Q कितना है तो 5, तो 5 इंटू 5 और 10 पे पावर माइनस 12, और ये C1 माइनस C2 5 माइनस 2, तो 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, 2 C1 C2 2 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 C2 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, माइनस 12 कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, माइनस 12 ऐसे कैंसिल हो गया। सो वर्क डन, तो ये है 15 और डिवाइड बाई 4, 10 पे पावर माइनस 6 जूल। सो समथिंग इधर 3.9 के पास आएगा, 16 से कम है, तो ये है 3.75 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। तो ये हो गया आंसर आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये है आईटी मेन का क्वेश्चन। सो कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस है 12 पिको फैराड। अब जानना है 1 पिको जानते हैं 10 पे पावर -12 यूनिट होता है, ये -12 ये है। तो ये कैपेसिटेंस लिखा हुआ है और बैटरी से चार्ज करना है। बैटरी है 10 वोल्ट का और उसके बाद चार्ज करने के बाद जो है वो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिए और इसके स्पेस जो कैपेसिटर है इसके स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 तो वो भर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिस्कनेक्ट करके इसका प्लेट सेपरेशन बढ़ाना है, प्लेट सेपरेशन घटाना है या डाइलेक्ट्रिक ऐड कर देना है। तो हमें वर्क डन अब बाय द कैपेसिटर ऑन स्लैब ये चाहिए और पैसा है पिकोजूल। आसान है। सबसे पहले देखिए, ये ध्यान रखिए कि जैसे ही ये आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और फुल्ली चार्ज होगा और उसका वैल्यू हो गया Q इज इक्वल टू सी वी। क्यू का वैल्यू सी का वैल्यू है 12 और इंटू 10 पे पावर -12 और ये V हुआ 10। तो ये वैल्यू हुआ 120 और 10 पे पावर -12 और ये कूलॉम। ये यही चार्ज जो है बैटरी जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे ये चार्ज कांस्टेंट हो गया, ये चार्ज अब कांस्टेंट क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुका है, चार्ज कांस्टेंट हो गया। और आप जानते हैं कि इसका कैपेसिटेंस सी रहेगा तो इसका कैपेसिटेंस के इंटू सी हो जाएगा। मीडियम जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो के से मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो इनिशियल और फाइनल हम लोग करते हैं। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2c ये है, ठीक है। और फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और सी की जगह हो गया के इंटू सी। वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल, बाकी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो भी लिखा रहेगा उस स्टेटमेंट को एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएं और ड्राइंग बनाने के बाद आप प्लानिंग करेंगे, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2 से कॉमन कर लीजिए, 1 बाई के 6.5 -1 चेक करिए, 1 बाई 6.5 -1 नेगेटिव आ रहा है, आने दीजिए, मैग्नीट्यूड रखना है। ऐसे नेगेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय द कैपेसिटर। बाय द कैपेसिटर तो प्लस होना चाहिए, आ रहा है तो हम लोग ऑप्शन में तो कोई नेगेटिव है नहीं, ऑप्शन में तो सब मैग्नीट्यूड में है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन क्यू स्क्वायर 120 10 पे पावर -12 यहाँ से घटाएंगे इसको। सो मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड तो यहाँ हो गया 5.5 6.5 2 और कैपेसिटेंस कहाँ है, कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे 12 इंटू 10 पे पावर -12 ये, ठीक है। सो 12 इंटू 10 पे पावर -12 तो ये कैंसिल हो गया, ये -12 कैंसिल। सो 12 कैंसिल हो गया यहाँ से ऐसे। फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ये तो ऐसा जूल में आ रहा है तो ये पिको जूल में है तो -12 मैं इधर कर लेता हूँ। तो ये हो गया 10 वहाँ से हो गया 1200 1210 इसका ले लेते हैं, वो है 555 नीचे में 65 और यहाँ पे है 2 और ये 10 पे पावर -12 इधर चला जाएगा तो पिको जूल ऐसे। सो ये हुआ 12 120 और 55 ये हो जाएगा आपका 130 तो 130 एक जीरो हटा लीजिएगा तो 13 हो गया पिको जूल। तो मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। सो 120 इंटू 55 डिवाइड बाई 13 120 सो 120 इंटू 55 डिवाइड बाई 13 507.69 507.7 507.7 507.7 508 लिखा हुआ 508 तो 507.7 पिको जूल या जो ऑप्शन में लिखा हुआ
508। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे आईटी मेन का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था और उसका मैंने ड्राइंग किया कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर सी, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अटैच है बैटरी से। अब इसमें से डाइलेक्ट्रिक को हटाना है और हटा करके फिर से रीइंसर्ट करना है। सिस्टम वही है, डाइलेक्ट्रिक को जस्ट रिमूव करके फिर से इंसर्ट करना है। तो मुझे इस प्रोसेस में वर्क डन चाहिए। एकदम आसान है, आंसर है 0, 1 सेकेंड का। कैसे? तो वर्क डन जो होता है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये है वर्क डन, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है आपका, अगर हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, इनिशियल का मतलब हुआ हाफ और सी वी स्क्वायर। नाउ कनेक्टेड है बैटरी से, सी का मतलब हुआ के इंटू सी, ये क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक है, और वी स्क्वायर है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ आपका हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ, और यहाँ भी हो गया के इंटू सी, ये है डायलेक्ट्रिक और पोटेंशियल है वी स्क्वायर। तो ये दोनों इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगा। तो ये डायलेक्ट्रिक को हटाना है, हटा के फिर से रीइंसर्ट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू 0, ऐसे 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।